शरीरधारी के शरीर जब प्रकट होते हैं तो उसकी तदात्मता तत्काल प्रकट हो जाती है। जब तक जीवन मुक्त नहीं होगी तो ये चलता रहेगा। भूमि परत भा ढाबर पानी और तिम जीव ही माया लपटानी। आकाश से निर्मल जल गिरा और भूमि पर आते ही रज से मिलते ही गंदा जन्म हुआ है। ही मां के गर्भ में जो ज्ञान प्रकट हुआ था करने के लिए, हे प्रभु एक बार केवल इस गर्भ से निकालो, बाहर निकलते ही मैं आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। शरीर को आदेश दिया गया, जहां बाहर आया को भी आदेश नहीं दिया गया कि आप ये करो ये ना करो। मैं कहां गया हूं, मेरा ज्ञान कहां अमृत हो गया। भोगेंगे बस फिर कुछ ये तुम्हारे माता जी, तुम्हारे पिताजी, फिर संबंधों का ज्ञान, तुम इस कुल में पैदा हुए, तुम्हारा ये कर्तव्य है। बस फिर उसमें रच पच गया, भूल गया मैं किस लिए आया था, मेरा कार्य क्या था। आप चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग, शरीरधारी के शरीर में जैसे पहले बाल्यावस्था मनुष्य शरीर है, पता नहीं चलता कब परिवर्तन हो गया युवावस्था का। ज्ञान आज तक किसी ने तारीख नोट की प्राप्ति प्रारब्ध आज इतने बजे से इतनी तिथि को मैं जवानी शुरू हो गई, पता नहीं चला। ऐसे वृद्धावस्था का पता नहीं चला कि इस तारीख से मेरी जवानी खत्म, मैं वृद्धावस्था को आ रहा हूं। तात्पर्य जन्म से लेकर के शरीर की प्रतिपल अवस्था बदलती गई, परिवर्तन होता गया, तुम्हारी अवस्था शरीर का नाश होता गया, तुम नहीं जान पाए। भगवत प्राप्ति ऐसे ही मृत्यु दशा जाएगी, तुम नहीं विचार में आता है कि भूले हुए हो तो ब्याह हुआ है। इस शरीर का जो कर्तव्य था भगवत प्राप्ति, इस शरीर से राग हटा देना, वो हटा नहीं पाए। प्रधान कर्तव्य नहीं कर, बोले कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ब्याह है, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे, और वो आप ये साधारण धर्म का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आप असाधारण कार्य के लिए मनुष्य शरीर आपको मिला था। आप आए थे तत्व बोध करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। चाहे गृहस्थ धर्म में हो चाहे विरक्त धर्म में, दोनों का एक ही कर्तव्य है, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाना, भगवत चरणारविंद में प्रेम हो जाना। अरे शरीर धारी अर्थात आत्म अंत पयाना, शरीर से मैं अलग हूं ऐसा समझ ही नहीं पाया। यहाँ से यही माया का भ्रम भूल जाते हैं। यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई है, वो दृष्टा देख रहा है पर अपने को समझ नहीं पा रहा कि मैं दृष्टा हूं। मिलने लगता है वो अपने को यही दृश्य समझ रहा है, जो देखने में आता है उसे दृश्य कहते हैं। अविनाशी ही है, पर विनाशी को लेकर मैं हम देख रहे हैं कि हम भूल कर बैठता है। ये शरीर का बाल्यावस्था, जवानी, वृद्धावस्था, सामने वाले की मृत्यु। महात्मा बुद्ध जब राजकुमार थे भाई तो अपने मित्र के साथ मेला जुड़ा, भ्रमण करता, जब उड़ा विहरण करने के लिए अकेला उड़ा। एक दिन देखा ये माया की बहुत जीर्ण शीर्ण का एक लाठी लिए हुए पुरुष जा रहा है। उनको ये क्या है, समझो महलों में रहने वाले, तो ये क्या है, से हमें जाना है। बोले राजकुमार जाना है, ये जो आपकी यौवन अवस्था है इसके बाद ये अवस्था आती है, कोई साथ नहीं जाएगा। ऐसी अवस्था इस शरीर की आती है, बस तुम फंस गए हो। दूसरे दिन देखा एक शव जा रहा था, रुकवाया, ये क्या है, उनका उस अवस्था के बाद ये अवस्था आती है। कैसे तुम्हें बताए, तो हमारी भी आएगी। याद ही नहीं आती कि मुझे जाना है, याद ही नहीं आता कि सब छूटना है, ये समझ में नहीं आता कि मैं आया क्या है। बड़ी विचित्र भूल। रात्रि में भाग पड़े थे, 9 कुटुंब के अवसर खोयो, नवीन अवस्था की पत्नी, परिवार, राज वैभव, पालन पोषण, ये धर्म पालन करो। जब भागे या हरि तो देखो दृढ़ निश्चय कितने जोर का, इहास तुम्हें शरीर अवसर खोयो। पूज्य पादुड़िया बाबा जी इसी श्लोक को सामने रखते थे और जर्जर देह हो गई थी। महात्मा उस वृक्ष के नीचे बैठकर दृढ़ निश्चय किया, जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता, चाहे मांस गलित हो जाए, हड्डियां टूट जाए, प्राण निकल जाए, तब तक मैं नहीं उठूंगा। वो निर्णय करता, मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, क्योंकि मोह ममता है। उसी को बोध वृक्ष कहते हैं, पीछे इसके अंदर भगवान बुद्ध को बोध। पीछे का रास्ता एकदम हम लोग बहुत जाना चाहिए, कमजोर संकल्प वाले बंदे आवे तो लौटने चले तो हैं प्रभु के मार्ग में, बिल्कुल लड़खड़ाते हुए जिधर मनोरंजन की बात आई कर लेते हैं। बहुत देख लिया, सुन लिया, चख लिया, सूंघ लिया, भोग लिया, कदम ऐसे रखते हैं, गांठ वैसी की वैसी बनी रही। आपको लग रहा है मैं चल रहा हूं, एक कदम भी आप नहीं चल रहे, वही खड़े हैं, वही सुरक्षित। चलना तब होता है जब अंदर से कर्ता और भोक्ता भाव मिटने लगे,
अन्य दृष्टा भाव आने लगे। देहधारी का भरोसा, किसी वस्तु मैं रसेंद्री नहीं हूं कि स्वाद चख लूंगा, ये मन और इंद्री रसेंद्री का बिलास। मैं जनेंद्री नहीं हूं, मन और जनेंद्री का ये। मैं कोई प्राण नहीं होने देगा, मैं कोई त्वगेंद्री नहीं हूं। धोखा नहीं, साधुते हो अब उसकी इंद्रियां उसको व्याकुल नहीं कर सकती। भगवान कह रहे नमुह्यति धीरस्तत्र नमुह्यति, उसके अंदर ऐसा धैर्य जागृत हो जाता है, अब वो मोहित नहीं की होता। तरह काम करने में व्यतीत हो रहा। शरीर की कुमारी युवावस्था आदि जैसे बदलती, ऐसे ही ठीक मृत्यु। आपको कई बार सत्संग में सुनने को मिला होगा, जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है या तत्व बोध हो जाता है, उसका शरीर ऐसे छूटता है जैसे विशाल गजराज के गले से मल्ली की माला, मालती की माला, जूही की माला, क्या ऐसे खसक गई, पता नहीं चला। हरि को नाम लीन, स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है। स्वप्न इन अवस्थाओं का कोई भी परिवर्तन किसी भी औषधि से रोक नहीं बालक सकता, अवस्था तो खेल में क्योंकि ये नाशवान है ना। जवानी हुआ तो ऐसे ही मद छाया, मैं जो करता, मैं भोगता, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है, तब तक तुम रोक नहीं सकते, जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं हो जाएगा, सोच भी नहीं सकता, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाएगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये पुण्य बल से नहीं रोक सकते, ये तप बल से नहीं रोक सकते, इसके लिए विशुद्ध बोध चाहिए। इसीलिए वो स्वामी जी कहते छूटिवे के जतन विशेष बाधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा सा खाएगो। क्या कर दूं, मरना पड़ेगा। कहां से कैसे व्यवस्था मुक्त होने के लिए मिला, मान लो बैठे परिवार हमारे साथ चलेगा, ज्ञान हो गया, जैसे बर्ताव कर रहे हो वैसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्यों ज्ञान हो गया तो कपड़ा लत्ता उतार करके वो मूर्ख बन करके, अरे वो ज्ञानी है, वो स्वांग करेगा बहुत, बिल्कुल परफेक्ट स्वांग। वृद्ध भय ऐसा थोड़ी होता है कि जिसे ज्ञान हो जाता है मनमानी आचरण करने लगता है। अज्ञानी मनमानी आचरण करता है, ज्ञानी का तो भगवत स्वरूप हो जाता है, जैसा शास्त्र उसके आचरण उसी से मिलते होंगे, उसका स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाता है। धनुष पर विष का बाण चढ़ा, जैसे स्थूल शरीर के रहते ही कुमार युवा अवस्थाएं होती हैं, बचा सकता है तो काल तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ, हरि बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। पर ज्यादा तन्मयता तो होने लगेगा, दुख यार जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। अचानक बंधन में डाल लेकिन करके कुमार अवस्था से जवानी आई, आपको दुख नहीं हुआ, कर रहे झूठे जग आप से उत्सव मनाते हैं बर्थडे का, साचो हरिनाम उच्चारो। हम नहीं कहते कि आप खुशी ना हो, लेकिन ऐसी खुशी क्या जो दुख को न मिटा पावे। हमें तो लगता है उस दिन शोक करना, घर परिवार छोड़कर तुम्हारी तरह बाबा जी बन जाए। 1 वर्ष चला गया, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं हुआ। हमारा काम था दुखों से मुक्त होना, शोक चिंताओं से मुक्त होना, और हमने उसका उपाय समझा धन, उसका उपाय समझा पद, उसका उपाय समझा लोक व्यवहार। नहीं नहीं, ये सब नाशवान है, कोई अय अविनाशी तुझे कोई सुख नहीं दे सकते। अगर वेश देख बदल लो, लिया देख है, रहे, परिवार का आगे राग बढ़ो, है, आगे भोगों बढ़ो। का राग है, संसार की सत्यता का भान हो तो रहा है, सुख जैसे स्थूल शरीर का परिवर्तन होता है, वैसे सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता कोई जाता फर्क है। नहीं पड़ता। गधे कारण शरीर का भी परिवर्तन होता जाता है, कबाड़ ला दो चाहे वेद ला दो, पर स्थूल बुद्धि होने के कारण आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं। शरीर में चाहे लाल कपड़ा पहनो, स्थूल शरीर के रहते कुमार अवस्थाओं को तो आप पकड़ लेते हैं कि कुमार से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि को आप नहीं पकड़ पाते, सूक्ष्म शरीर को। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि बाबा जी बनने आप स्थूल शरीर में जवान हुए तो सूक्ष्म शरीर में स्वप्न जवानी का आएगा, बालक का नहीं आएगा। पकड़ लिया, परिवर्तन हो गया। जैसे ये शरीर जब सन्यास वेश से युक्त था तो स्वप्न में सन्यासी आते थे, चिंतन में मगन होना होगा। स्वप्न में हम अपने को सन्यासी देखते थे, अब कभी सन्यासी नहीं दे, मतलब सूक्ष्म का भी परिवर्तन हो गया। प्रसन्न नहीं तो निवृत्ति मार्ग अपने बन गया, और एक जिस आचरण से स्थूल शरीर को रखते हैं वही सूक्ष्म पर प्रकाश पड़ता, वही स्वभाव बन जाता है। मानकर प्रभु को अब पापाचरण करते हुए स्थूल से तो सूक्ष्म भी पाप संकल्प वाला बन जाता है, स्वभाव भी आसुरी बन जाता है। हम लोग तो ऐसे अंधकार में कैसे तुम्हें अपना परिचय प्राप्त हो पाएगा? तो परिवर्तन 3 शरीरों का बराबर होता रहता है, स्थूल का भी और सूक्ष्म का भी और कारण का भी करना है। पर सुषुप्ति, हम ऐसा नहीं है कि कर्तव्य जब बाल्यावस्था में सोए समय अब हम लेंगे,
बहुत गाढ़ निद्रा, के यौवन में थोड़ा कम, तुमसे भी और वृद्धावस्था में तो नींद की शिकायत ही हो जाती है। और ये कारण शरीर का लक्षण है, मतलब कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। जो जवानी, जो बाल्यावस्था में नींद आती थी वो जवानी में थोड़ा कम हुई, वृद्धावस्था में तो छीड़ा ही हो जाती है, क्योंकि वो गली ऐसी वो पड़ा रहे उसे नींद नहीं आती। सत्संग में जरूर आ जाएगी। जो गया सत्संग एक ऐसी औषधि है कि अगर सतोगुणी हो तो एकदम चेतना, सत्संग में इतना जैसे स्वाति का बूंद टपका पपीहा पी लिया, ऐसे लगेगा, ऐसे निकल। रजोगुणी हो तो कुछ पकड़ोगे कुछ छोड़ दोगे, और तमोगुणी हो तो बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगी, हाँ लार जरूर बहेगी। इसीलिए क्योंकि इसमें विश्राम मिलेगा। ये भागवतिक वातावरण है, जो नींद की गोली से भी नींद नहीं आएगी, वो यहाँ नींद आ जाएगी, विश्राम हो जाएगा। तो परिवर्तन हुआ स्थूल का भी, बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा, सूक्ष्म का भी परिवर्तन हुआ। लेकिन स्थूल, सूक्ष्म और कारण को जो तुम जान रहे हो, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ। तुम वही हो जो स्थूल को देख रहे हो, सूक्ष्म स्वप्न को देख रहे हो, कारण स्वभाव को भी देख रहे हो। जो यहाँ आकर सब इकट्ठे मिले हो, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये कुछ समय, देवता, पशु, पक्षी, किसी भी शरीर में देहाध्यास मिटाने का मार्ग नहीं है। इसीलिए देव दुर्लभ देही मनुष्य की कही गई है। वो कुछ समय के लिए अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। जैसे नाव नदी के ऊपर, तुम्हारा परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम जीवन मुक्त हो ऐसा अनुभव करने के लिए सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक का प्रयोग कीजिए, पापाचरण रोक दीजिए। वो तुम्हारे इस देहाभिमान को और मजबूत कर देगा। अंधकार में गांठ नहीं खुलती है, प्रकाश चाहिए। ज्ञान का प्रकाश होगा तो जड़ चेतन की ग्रंथि लगी ही नहीं थी, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। लौट के आपसे धीरज तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष वही कहा जाता है आपने कितना या तो भगवान के प्रेम को प्राप्त हो गया है या स्वरूप बोध हो गया। दूसरे को धीर नहीं कहते। रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के वेग को केवल आत्मज्ञानी सह सकता है या भगवत प्रेमी, दूसरा पाखंड नहीं सह पाएगा। इतनी सामर्थ्य नहीं है। प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां, कोई तुम्हारे लिए, और प्रथम स्वभाव वाला मन एक सेकंड में आपको विचार करने का अवसर न देते हुए भ्रष्ट कर देगा। मतलब दो ही स्थितियां, या तो प्रेम की प्राप्ति की प्रबल लालसा, या प्रेम जिसको प्राप्त हो गया है, या ज्ञान की प्राप्ति का प्रबल जिज्ञासु, या ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, वही धैर्यवान रसेंद्रिय और जनेंद्रिय को अपने काबू में कर लेता है। और जिसकी रसेंद्रिय जनेंद्रिय काबू में होगा वो जितेंद्रिय आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेंद्रिया, कुछ तो ज्ञान हुआ है, इसका परिचय है कि तुमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अगर इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोगों में विचरण कर रही हैं तो अभी ज्ञान का भ्रम है, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। बड़ा भयावना जिसको मृत्यु का तांडव सत का बोध हो गया है, वो असत का कैसे भोग कर सकता है? वो असत क्रियाओं में कैसे सुखानुभूति कर सकता है? फिर भी वो ऐसा धीर उपासक कभी विषय उसे मोहित नहीं कर सकते। उसके हृदय में संदेह नहीं हो सकता कि इस भोग में सुख है। कुछ कर लेना चाहिए, धीर मनुष्य लेना चाहिए जिससे हम कालातीत अवस्था, देहांतर की प्राप्ति में मोहित नहीं, क्यों नहीं कर पाता? शरीर छूटने का समय आया, अब वो ऊंच नीच योनियों में नहीं जाएगा, अब उसे मृत्यु का दुख नहीं मिलेगा। ऐसे फूल जैसे खिसक गया, शरीर छूटा, अपने स्वरूप में स्थित पहले भी था। शांत और प्रेमी पहले ही अपने भाव देह को प्राप्त कर लेता है। जैसे सांप की केचुल छूटने पर उसे कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे प्रेमी को शरीर छूटने पर कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे ही है। धीरज तत्र न मुह्यति, भगवान कहते हैं धीर पुरुष कभी इन आने जाने वाले शरीरों के बदलने पर मोहित नहीं होता। ये वो वही तुम हो। ये जो मान लिया है कि बहुत ऊंची बात है, वो तुम्हारी बात है, किसी और की बात नहीं है। तुम अपने को शरीर मान करके इतने कमजोर हो गए हो, हम नहीं जी सकते। किस बात को लेकर हम कल किसी ने कहा बहुत कि विषय भोग तो नहीं छोड़ सकता, जो यहाँ ऐसा उपाय हो कि विषय भोगते हुए भगवान मिल जाए। आप जब जाओगे तो आपके साथ हरि कहना पड़ता है। किया नहीं, हाँ ठीक है, आपके तुम राधा राधा जपो, उनको माना नहीं, तुम कमजोर हो गए हो। पहले तुम ये महाबल अंदर धारण करो,
फिर तुम्हें ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि रुचेगा ही नहीं देने की भावना। अगर उसको कह दे ऐसे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं है जो उपाय। भी तुम्हारे पास मन वचन तुम विषय भोगों में लगे हो ना, प्राप्त हुआ है वो सब उसे सुख मान रहे हो ना, ठीक है, सब में प्रभु डालो ये औषधि अपने हृदय में, राधा 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 राधा। अब ये आप सिद्धांत ज्ञान प्रकाश करेगी और फिर आप देख पाओगे कि आपको जलन पैदा होने लगेगी। होना चाहते हो जलन, तो वो दुख लौट कर ग्लानि होने लगी, मैंने क्यों करके किया? आपको नहीं, इसमें सार वस्तु नहीं है, आप दूसरे को सुख आ दिए गए तो सुख लौट आ गए के ऊंचाई बड़ा भारी पर। सुख ये आपको सार देगा। वस्तु नहीं ये है, सिद्धांत मेरे से समझो, गलती हो गई, समझ मैं कभी चुके नहीं हैं। करूं। हम देखते तो हम हैं दूसरे जो को अच्छे दुख उपासक है, दे देखते करके हैं कि उनको अपने को पश्चाताप सुखी होने मानना लगता है, चाहते हैं, उनको तो लगता वो है दुख कभी बहुत नहीं, बड़ा कभी दुख नहीं। करके जिन आता है। भोगों के लिए तुम पापाचरण करते हो, उन भोग के लिए वो दृढ़ता पूर्वक शपथ खाते हैं, मैं कभी नहीं भोगूंगा। ये क्या गया? गलत है। अनंत जन्मों से इसी में फंसा हुआ जीव ये क्या बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं भोगूंगा। अंदर आने लगा, जीत गया, जीत गया। अनंत काल से माया ने परास्त कर रखा था, आज राधा नाम ने जिता दिया। उसके अंदर आने लगा, नहीं मुझे चाहिए और जाहे न चाहे कबों का तुम सन सहज सने प्रकाशित हो गए, बसो निरंतर तासुर सुर राउर। अब ये बात हमारी श्री भगवान कह रहे हैं, सत्संग के द्वारा संभलो कि हमारे इस शरीर के भोगों में तुम फंस कर अपना नाश कर दिए हो, संभलो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः दो है ही आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। मानकर नाम हे कुंती नंदन, जो सेवा करो। अरे इंद्रियों के विषय ये जड़ पदार्थ है हैं, कि बैठकर भजन होता है, बिल्कुल तुझ आत्म स्वरूप को एक कभी सुख नहीं दे सकते। आज तक किसी को मिला हो तो तो चाहे पढ़े कल हो एक चाहे महानुभाव भजन नहीं होने वाला। प्रश्न कर रहे थे, लगाओगे तो फावड़ा चलाते। तो हमने पूछा भक्ति का परिणाम क्या आप मानते हैं? तो उनका विषय भोग, संसार की सुख सुविधाएं। गलत। बड़ी बड़ी पत्थर की सीढ़ी आश्रम में थे, उठा उठा कर भक्ति का परिणाम है बराबर करना, तुलसी का बगीचा लगाना, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत, वृक्षों को हैंड पैप से भर भर के पानी, असलियत आ जाती 100 बाल्टी। भक्ति का परिणाम है विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा ही नहीं लगता। भगवान के भक्ति का परिणाम है नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरिम आशिक का मग न्यारा है। कैसी उल्टी बुद्धि हमारी हो गई। हम भक्ति का परिणाम समझते हैं विषय भोग, अनुकूलता, और भगवान यहाँ आदेश कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः। कह रहे वो व्यवहारी परमार्थ बना लो ना, मात्रा की जरूरत कहा है। मात्रा का मतलब होता है तौलना। वैराग्य बढ़ेगा, जब कितनी मात्रा में आप ये दे रहे हैं, आप कितनी मात्रा में ले रहे हैं, तो मात्रा का मतलब होता है माप। वही प्रपंच करोगे, अर्थात जिनसे हमें ज्ञान होता है, इंद्रियों से तो पहले तो मन से हमें भोगों का ज्ञान होता है कि संसार का इंद्रिय व्यवहार करना और मन का भजन करके संबोधन अंतःकरण चतुष्टय से पूरा हो जाता है, एक ही है। वो जब निश्चय करता है तो बुद्धि, संकल्प विकल्प करता है तो मन, चिंतन करता है तो चित्त, और क्रिया का कर्ता भोक्ता बनता है तो अहंकार। भगवत प्राप्ति करनी है। ये इंद्रिय और अंतःकरण ने आपको ठग लिया है। अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति आप न करता है न भोगता है। ऐसा निर्णय सत्संग से शब्द है। जब ऐसा निर्णय हुआ तो भोग अपने लोगों ने आजकल भक्ति का स्वरूप केवल इतना समझ लिया, अगरबत्ती लगा दिया, इंद्रियों का दीपक जला दिया, भोग लगा दिया। लगने कैसे आनंद, जो परमानंद, विज्ञानानंद है, प्रेमानंद है, उसका अनुभव करने के लिए भक्ति है भाई। जब ये ज्ञान उसका अनुभव करने के लिए, वो तुम्हारा स्वरूप चलने के लिए उतावला तुम हो। तुम अपने को भूल कर देह मानकर विषयों में अनंत जन्म व्यतीत हो गए, तुम सुखी नहीं हुए, नहीं हो गए। विश्वास मान लीजिए, ये माया का भ्रम है। ये जब तक भ्रम नहीं जाएगा तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये बार बार हमको सताते रहेंगे। भगवान आदेश अलग अलग धाराएं हैं। मात्रा स्पर्शा कल्याण नहीं होगा, अर्थात मन जो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ 5 कर्मेंद्रियों से भोग क्रियाएं कर रहा है, तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। फंस जाता है कि देख लो, सब बैठे हो,
बस केवल लालच ही लालच है, आसक्ति ही आसक्ति है। ऐसा लगता है इस बार नहीं तो इस बार तो सुख का अनुभव हो ही जाएगा, नहीं होगा। भक्तों के द्वारा डाले जाते हैं सामने। फिर इंद्रिय और अंतःकरण जो तुम्हें ज्ञान दिला रहे हैं, विषय भोग में सुख है, वो बेचारा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या अनुकूलता प्रतिकूलता को जो ज्ञान दिला रहे हैं, धोखा है, धोखा तुम्हारे साथ, तुम्हारे ही धोखे पर कैसे भगवत प्राप्ति, तुम्हारे ही अपने ही धोखे में अब इसका निर्णय करना, अपने ही जाल में तुम नष्ट हो रहे हो। तुमने अंतःकरण में मैं आरोपित कर दिया, शरीर में मैं आरोपित कर दिया, इंद्रियों में मैं आरोपित कर, मैं ये देख रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं खा रहा हूं। सबसे पहले मर गए, प्रभु हरि को गुरु बनाना चाहिए, मर गए। वही सब। अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें मृत्यु रूपी भयानक दुख भोगना पड़ेगा, फिर जन्म, फिर मरण। समझो इस विषय को। भगवान आदेश कर, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। कर पाते तो अंदर से प्रभु को पुकारना, केवल पदार्थ हरि आप प्रकट रूप में मिलो, उनका भोग समाधान करो, ये तुम्हारा सुख है। अब जो ही वो प्राण अंदर से ऐसी ठग रहे दशा हैं, में प्रभु की शरण होकर के स्वयं अपने को ठगा रहे हैं। भगवत कृपा उसे यहाँ से जब शरीर छूटता है तो केवल भोगा शक्ति और जो पाप कर्म किए या पुण्य कर्म किए वही साथ मिल गया। सूक्ष्म स्थूल तो यही रह जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तुम्हारे कर्म, फिर अगला जन्म संयोग बैठाल देते हैं। रोको जिससे मृत्यु की परंपरा को रोक दो, आखिरी मृत्यु होनी चाहिए। संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण महासुख है, को प्रणाम करके धाम का सुख लीजिए, स्वरूप का सुख लीजिए, चिदानंद सुख में आइए। तुम चिदानंद भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो, पक्का। थोड़ा तो आप जागृत हुई, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी। इतनी बात तुम योग प्राप्त कर कि हम प्रभु के कोई कठिन नहीं है योग प्राप्त इसमें करना। किसी भी संप्रदाय, केवल राधा 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 राधा, सब ज्ञान ना आ जाए तो मुझे बता अंश है, इसमें किसी भी भगवान संप्रदाय की कोई टिप्पणी नहीं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक, ये राधा नाम प्रीति का नाम है। संप्रदाय श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम ही राधा नाम है। समझ में आ गई। भगवान कह रहे हैं यदि सतत प्रीति पूर्वक मेरा स्मरण करोगे, दोनों का हो गया। भगवान के हृदय का प्रेम राधा नाम है, प्रभु के अंश है। बहुत शोध करके, ये केवल कोरी भावुकता का नहीं है विषय, बहुत शोध करके, ऐसे कोरी अंधविश्वास और भावुकता में आने वाली बुद्धि से हम आपको नहीं बोल रहे हैं। ये श्री कृष्ण का प्रेम है, राधा नाम। चाहे वो भगवान कह रहे तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। आप शास्त्र से अगर प्रेम पूर्वक आप जप रहे, संसार के भोग, भगवान कह रहे मैं बुद्धि का योग प्रदान करूंगा, और हम प्रभु के हैं, ये सिद्ध बात है। किसी जब वो हमें योगी बना देंगे तो कौन हमें भोगी बना सकता है। हमारा केवल एक कार्य है, तो ऐसा तुम ना जब समझो कि शरीर हो कि आत्मा हो, आप जब के तो देखो, अभी सब जागृत हो जाएगा। सिद्धांतों को सुन लो, दिमाग में डाल लो कि आगे का मार्ग है। हमें पता है, हमारे गुरुदेव ने हमें पदार्थों से माई श्यामाजू को हमारा संबंध हो गया है, राहु को जोर का। काहू मनाई दिए, पर मेरे ये स्वीकृति अहम में बैठ गई है। शपथ करो तृण छिए, जैसे मन क्रम वचन त्रिशुद्ध पति पधार गया, हम श्री हित 20 वर्ष हो गए, हा हरि राधा वा वृंदावन। लेकिन वो स्मृति, वो स्वीकृति, साधक की बुद्धि मैं वैधव्य को प्राप्त हो प्रताप से उपासना मेरा में पति निश्चल गया, हो जाती है, वो उसको खाए जा रही लेकिन है। बात को समझिए, अगर सत से चलती है, प्रभु कह रहे जिस काल बहुत में अंदर जलन होता शास्त्रीय है। मतभेदों अगर असत से स्वीकार कर लेती है तो जलन का ज्वाला रूप हो जाता है, परमात्मा में अचल हो जाएगी, उसी काल तू योग वो को खुद प्राप्त हो सच्चिदानंद है, वो स्त्री नहीं है, पर उसने मान लिया और ऐसा जोर से संबंध स्थापित किया, पूरे जीवन चलता के रहे। बाद भी ये और उसी स्मृति में नए जन्म का निर्माण हो जाता है। आश्रय ठीक है या अहम ठीक है, पदार्थों का संबंध बना रहता, पदार्थ नष्ट होते रहते हैं। वही ब्रह्म बहुत रूप, मैं भी तो ब्रह्म। भगवान कह रहे हैं शीतोष्ण सुख दुखदा, से अपने को जीव मान रहा हूं, ब्रह्म से अपने को शीतलता, वही हूं, उष्ण गर्मी, सेवक से विभाव क्षमता नहीं रह गई शरीरों की, है नहीं रह गई। भूषण जी कह रहे बिना सेवक जीवन भर के भाव के संसार से तरा नहीं जा सकता। इसी बात का अनुभव करता है स्वामी भाव के बिना नहीं तरा जा सकता। और एक है कि जब तक सेवक स्वामी भाव गर्मी सर्दी सीधे प्रकृति का वार रहना, बड़ा सीधे बड़ी। अब गर्मी और सर्दी का दूसरा विभाव है, गुरुदेव के प्रतिकूलता में जलन होती है, अनुकूलता में शीतलता का अनुभव होता है। बस
दूसरे हर्ष की नहीं सुना। और शोक, दूसरा कोई गलत अनुकूलता, नहीं है। प्रतिकूलता, बहुत से सुख मार्ग और हैं, दुख, बहुत से ये सब संप्रदाय शीत और हैं, उष्ण बहुत के से अंदर सिद्धांत अंतर हैं। आ हम जाते सब हैं। संप्रदाय, सब सिद्धांत, सब उपासक मार्गों को एक साथ नहीं निर्वाह कर सकते। एक इतना मार्ग सहनशील से बनना जो है, हमें तभी आप गुरुदेव अपने मिले, स्वरूप की यात्रा कर भगवत पाएंगे। प्रेरणा से उनके द्वारा कि बताई ये गई जितने साधन भोग पद्धति हैं, अपनी बुद्धि निश्चल कर दे। इनमें जो मुझे प्रिय लगते हैं उनमें शीतलता, हर्ष, सुख, अनुकूलता लगती है। और जो अप्रिय होते हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, उनसे हमारा द्वेष हो जाता है, प्रतिकूलता हो जाती है, दुख मिलता है। दुख दे दो, चाहे इसी जैसा विषमता को प्रलोभन दे जीतने दो, के लिए लेकिन उपासना अब का अपने मार्ग है, प्रिया अध्यात्म के मार्ग गोरे है। चरणारविंद की भगवान सेवा कह रहे हैं नहीं ले सुख दुख सकते। से ऊपर उठो। ये अचल बुद्धि हुई। कैसे उठे? सह जाओ। साधक की बुद्धि दास निश्चल हो इच्छस्व जाती है। भारत। अब तो मुझे भगवान ने ये केवल नहीं प्रिया कहा कि जो प्रीतम तुम्हें का बुरा नाम कहे, सुनना है, प्रिया प्रीतम जो तुम्हें की सेवा अपमानित करना है, करे, प्रिया प्रीतम के भरोसे में जो रहना, तुम्हें प्रतिकूल भाषे उसको भगवान नष्ट की कर दो, जाना है। ऐसा नहीं कहा भगवान। ये निश्चय, जो अनुकूल हो, जो तुम्हें सम्मान करे, उसे गले लगा लो, ऐसा भी नहीं। क्योंकि सत्संग दोनों सुनने की बहुत बात काल कही से कई बार सत्संग आगमा पाइनो, समाधान ये हो आने जाना जाने ही वाले उपासना की हैं। परिपक्वता कौन? है। बोले सुख यदि दुखदा, आपसे कोई प्रश्न ये सुख करे दुख कि देने आपका वाले, उपासना का अनुकूलता स्वरूप क्या है, तो श्री राधा प्रतिकूलता, जो ये चरण राग द्वेष, निवास, सह बस जाओ, आगे कुछ है ही नहीं। झगड़ा मत करो, हमारा फूलो केवल मत। उपास्य अनुकूलता आ तत्व, जाती तो फूल जाते हो, प्रेम प्रतिकूलता का मिलती है तो मूर्तिमान शोकित हो स्वरूप, जाते लाडली के हो। गोरे अनुकूलता चरण आई तो निवास। सुखी हो गए, सम्मान मिला, प्रतिकूलता आई, साधन अपमान सब मिला की तो कृपा दुखी से हो होगा। गए। अरे हमारा तुम लक्ष्य कहाँ केवल के हो, लाडली, क्या कर भरोसा रहे केवल हो, लाडली, तुम आनंद केवल समुद्र हो, लाडली। कहाँ अभी फंस बीत गए, गया। उठो, ज्यादा सह जाओ इनको। जैसी तरीबन तितिक्षस्व भगवान कह रहे काल हैं। ब्याल को खायो, ये सुख दुख देने वाले कमल संग जितने भी पदार्थ हैं, आगमा पाइनो, ये टिकेंगे नहीं। करना ये दृढ़ निश्चय हुआ गुरुदेव की कृपा से। आज तुम्हें कोई प्रणाम ऐसा कर रहा दृढ़ है, निश्चय कल होने वाली वो दूसरे बुद्धि को को प्रणाम अचल करेगा, कहते हैं। परसों तीसरे जब को प्रणाम, दृढ़ निश्चय जलोगे, हो जाता है कुछ भी तो स्वीकार किया तो साधन मारे जाओगे। यहाँ अब सिद्धावस्था में केवल करने भगवान। लगता है। ध्यान रखना, सामने मेरे प्रभु जब हैं। तक ये करें कि ये करें कि ये बहुत करें कि समझने ये की करें, जरूरत ऐसा है। चलता तुम्हें परम रहता सुखी है। करने की बात साधक भगवान रहता कह है। रहे हैं। और जब ये ये अनुकूलता, निश्चय हो गया प्रतिकूलता, है, ये सुख अब दुख, उसका ये मान सम्मान, ये द्वंद है, ये सिद्धावस्था विषमता की तरफ जा रहा है। है। क्योंकि तुम्हारा स्वरूप उसको सम है, ये निश्चय की विषम जरूरत है। नहीं। इसी को जीतो, जीत विषम संसार। प्यारे कीर्ति जग बिस्तरे, नाम बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगत ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका जो कृपा करे, किसके लिए? जो निरंतर नाम जप कर रहा है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। अरुबा है रस रीति, प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तरे। देखो निश्चय है कि नहीं, इसी में ना हो फंसा है तो कर पूरा लीजिए। चराचर जगत फंसा है। अब हमें काहे को साधन व्यर्थ संबंधी में जिज्ञासा आम नहीं पोषण रहनी कर चाहिए कि रहे मुझे हैं। क्या करना है। भगवान कह रहे हैं, अगर ये जिज्ञासा आगमा नहीं मुझे क्या पाइन, करना है, तो सब ये किया जितने करेगा, भी ठीक है। सुख दुख हैं, ये टिकेंगे मुझे क्या नहीं। करना है? आज सुख आया है, हर्षित मत हो, प्रियाजू के लिए दुखाने वाला तैयार हो जाओ। सकती है। अगर सुख का भोग नहीं किया तो दुख तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। प्रियाजू का हूं, ये आद्यंत वाले हैं, इनमें राजी मत हो। सारा का सारा मनुष्य समुदाय केवल इसी में लगा हुआ है। अब वो दुख दे, अंदर की बात देख लो, यही विचार में अहंकार विष है जो भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। इतना तो निश्चय हो जाना चाहिए। कोई भी नहीं ठहरेगा तुम्हारे पास, तो भगवान न सुख ठहरेगा न दुख ठहरेगा, न मान ठहरेगा न अपमान ठहरेगा। ये जाने वाले हैं। आगमा पाइनो, भगवान कह रहे तो तुम कैसे रोक सकते हो? कितना भी आप उपाय कर लो, नहीं टिकेगा। हो जाने पर अलबेली सह जाओ, निकल कहीं आज तक गंदी हवा, जल्दी कोई गर्म हवा, इधर का सुगंधित हवा, यात्री की